बेहतर सुविधा देने का वादा करने वाली भारतीय रेल के दावों की अब लगातार पोल खुलने लगी है। ट्रेनों में आए दिन एसी, पानी और सफाई को लेकर हो रहे हंगामे ने भारतीय रेल की काफी किरकिरी की है। ताज़ा मामला चंदौली के मुगलसराय जंक्शन का है, जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बीती रात मुगलसराय स्टेशन पहुंचते ही खराब एसी को लेकर यात्रियों ने जमकर हंगामा काटा और चेन पुलिंग कर ट्रेन को 1 घंटे से ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर रोके ही रखा। आपको बता दें कि ट्रेनों में ज्यादा किराया देकर लोग सुविधा के लिहाज से एसी बोगी में सफर करना चाहते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में ज्यादा किराया देने के बावजूद रेलवे की लापरवाही के चलते आए दिन एसी खराब होने की घटनाएं होने लगी हैं, जिस पर रेल अधिकारियों का कोई ध्यान ही नहीं जाता। हैरानी की बात तो यह है कि रेलवे स्टेशन पर आए दिन खराब एसी को लेकर यात्री हंगामा करते हैं, लेकिन रेलवे का कोई भी बड़ा अधिकारी यात्रियों की समस्या को जानने के लिए स्टेशन तक नहीं पहुंचता है। गुवाहाटी जा रहा हूँ और 2 दिन पहले सेम ट्रेन को मैंने टीवी में देखा। कानपुर स्टेशन पे एक ही हालत था, पब्लिक का हालत खराब था, पब्लिक बोल रही थी, प्रशासन कोई सामने नहीं आ रहा था। अगर ऐसे आज अभी मुगलसराय स्टेशन पे है, ट्रेन खड़ी है, कितनी देर से खड़ी है? हमारा नाम उदल सिंह है, मेरा 61 S7 में 61 सीट है। हम इलाहाबाद से पहले से कंप्लेंट करते हुए आ रहे हैं, मुगलसराय स्टेशन आ चुका है। यहाँ पर अभी तक किसी ने ये लाइट और फैन ठीक नहीं किया है। एक लाइट जला दिया, लेकिन फैन ठीक करने का कंप्लेंट किया है। कोई भी मेंबर रेलवे का इसको ठीक करने को राजी नहीं है। टीटी को हमने कंप्लेंट कर दिया, स्टेशन पर हमने कंप्लेंट कर दिया। अभी चेन पुलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जबरदस्ती ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुवाहाटी के लिए जा रहा हूँ और उसका आनंद विहार से एसी काम नहीं कर रहा और छोटे छोटे बच्चे सबका दम घुट रहा है और ये स्टेशन पे इसका चेन पुलिंग कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, ना टीटी सुन रहा है, ना कोई अटेंडर सुन रहा है और ना इधर स्टेशन पे कोई आ रहा है, ना कोई 10 घंटे गाड़ी खड़ा रहेगा, कोई परवाह नहीं है। लोग देख लो, इनकी हालत देख लो, क्या हालत हो रही है पसीनों के बाद। संभल में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक मां बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप उसी घर के दामाद पर लगा है। आरोप है कि आरोपी की पत्नी दिमागी रूप से अस्वस्थ थी, जिस कारण उसका पति उसे पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। मामला बनियाठेर थाना इलाके के ग्राम रुस्तमपुर कैली का है। जानकारी के मुताबिक कुछ महीनों पहले पूनम की शादी जनपद संभल के हनुमानगढ़ी कोतवाली में चंदौसी इलाके के रहने वाले अनिल के साथ हुई थी। पूनम मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। आरोप है कि अनिल ने पूनम से शादी तो की थी, लेकिन शादी के बाद से ही अनिल पूनम को पसंद नहीं करता था और पूनम को घर में रखने के लिए ससुराल पक्ष से 2 लाख रुपए की मांग करता था। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी पूनम की शादी में दहेज में अनिल को सारा सामान दिया था। अनिल ने पूनम को अपने ससुराल में छोड़ रखा था और वापस ले जाने के लिए ससुरालियों से 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। परिजनों द्वारा मना करने पर आरोपी अनिल कल रात अपनी ससुराल जा पहुंचा और अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी सास शांति देवी और अपनी पत्नी पूनम की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घर के कुछ लोग रिश्तेदारी और कुछ लोग खेत पर गए हुए थे। सुबह जब दोनों के शव घर में मिले तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप अपने दामाद अनिल पर लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मां बेटी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और साथ ही आरोपी अनिल को भी गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। 10-15 दिन पहले शादी में आई हुई थे। कौन आए हुए थे? हमारी बहन हुई अनिल नाम की। चकमा मार के लड़की को छोड़ गए। इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि मैं राखूंगा नहीं। मैं क्यों नहीं राखोगे साहब? बोले मुझे पैसा दो 2 लाख रुपए। मैंने हम पे नहीं है 2 लाख रुपए। इसी बात में ये जो चले गए। हमने आज तक नहीं पूछा, ना इन्हें फ़ोन आया। रात इनका फ़ोन आया, इनके बाप का फ़ोन आया फुल सिंह का, 9:30 बजे करीब। ये वहाँ से निकली हैं हनुमानगढ़ी से। बोले कि अनिल तो नहीं आए हैं? बोले साहब अनिल तो नहीं आए हैं। कि तुम कहाँ सो रहे हो? कि मैं तो टंकी पे हूँ। कि बड़े वाले कहाँ हैं? कि वो खेत भर रहे हैं। कि मेले वाले कहाँ हैं? कि वो टंकी पे हैं। कि राजीव कहाँ है? कि वे जो है शादी में गए हैं। तो ये लोग जो है बागदाद करके, हमारा बहन हुई है अनिल नाम का। कितने बजे आए होंगे? ये रात लमसम मान के चलो 11 बजे का वाक़िया है, 11:30 बजे, 11:15 बजे का वाक़िया आज लमसम। तो ये लोग जो है हत्या करके निकल गए। किस किस की हत्या की? हमारी शांति देवी माँ है और हमारी बहन है पूनम। ये दहेज के लिए इन्होंने जो है ये काम किया है। इस समय कहाँ है वो? इस समय थाने में बंद है। देखिए, ये गांव रसूलपुर कैली पड़ता है, जिसमें पूनम
जिसकी कि अभी थोड़े दिनों पहले फरवरी में शादी हुई थी अनिल के साथ, और उसकी मां शांति की पत्नी भारत सिंह। इन दोनों की रात में घर में घुसकर किसी व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है। इसके संबंध में मृतका जो दोनों हैं उनके परिजनों द्वारा अपने ही दामाद अनिल पुत्र फूल सिंह को नामजद करते हुए उसके एक और साथी द्वारा हत्या करना बताया गया है। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर थाना बनियाडेर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अंतर्गत धारा 302 अनिल को पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और विवेचना की तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बलिया जनपद के रेवती थाना इलाके में एक शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ने आई 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को अपने ही घर में हवस का शिकार बना डाला और मौके से फरार हो गया। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। वहीं जब इस मामले में पीड़ित छात्रा के परिजन से मीडिया ने घटना जानने के लिए सवाल किया तो पीड़िता और पीड़ित के माता पिता कैमरे के सामने सिर्फ यही बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, आप पुलिस से पूछिए। दरअसल पीड़िता और उसके परिजन पुलिस के दबाव की वजह से डरे हुए नजर आए और यही वजह है कि पुलिस की मौजूदगी में सिर्फ यही बोल पा रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, आप पुलिस से पूछिए। लिखा है आके थाना में दर्ज। कहाँ रिपोर्ट लिखा है? थाना में दर्ज है। कहाँ पे? रेवती थाना पे जाकर पूछिए ना सर। रेवती किस चीज़ के क्या है नहीं है वही बताएंगे। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी तो हम आए बलिया में। क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर आए हैं कुछ भी काम करने में, इलाज के लिए। अभी आप तो हॉस्पिटल में हैं। अभी आपका क्या नाम है? हाँ आपका नाम क्या है? हमारा तो नाम जो ये जो लड़की आई है जो पीड़ित है उसका साथ आपका क्या रिश्ता है? परिवार में क्या लगते हैं? पिता है। आप पिता हैं? तो कब की घटना है ये? अभी तो सर हमको मालूम नहीं, रिपोर्ट नहीं आप नहीं रिपोर्ट का थाने में दरखास्त दिया, तहरीर दिया? सर हम कुछ नहीं जानते, जाकर थाना में पता करिए। थाने में आपने क्या शिकायत दर्ज कराई? आप नहीं लिखे होंगे उसको? थाना में ही पता चलेगा हमको कुछ सर पता नहीं तो तहरीर में आपने क्या लिखा है? जो सर हमको पता नहीं। यहाँ आप अपनी बेटी को क्यों लेके आए हैं? खास हम सर थाना भी बताएंगे, थाना वाले बताएंगे। महिला हॉस्पिटल में आप आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे? आपके साथ थाना में ही आप बताएंगे आपकी पता नहीं। आपके साथ में सर मेरे कुछ पता नहीं है। आपकी परेशान मत कीजिए सर। आपकी पत्नी आई थी, आपकी बेटी भी आई थी। सर माफी मांगता हूँ, हमसे जुल्म मत कीजिए। ठीक है। ये थाना रेवती क्षेत्र में श्रीनगर का गांव का मामला है। एक नाबालिग युवती जिसकी उम्र करीब 15 साल है, उसके साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया है, जिसके क्रम में थाना रेवती में अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसमें अभियुक्त जो है उसके विरुद्ध जो है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना उसकी कल प्राप्त हुई है जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें इसकी गहनता से विवेचना कर और इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जाए। बांदा जिले के महेश्वरी देवी मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक प्रेमिका ने दूल्हा बनने जा रहे अपने प्रेमी को शादी की रस्मों के बीच से उठाकर जमकर उसकी धुनाई कर दी और उसका जामा और सहरा फाड़ कर फेंक दिया। अचानक घटे इस वाकये को जब तक कोई समझ पाता तब तक दूल्हा वहां से रफू चक्कर हो गया। दरअसल मामला बांदा जिले के शहर कोतवाली इलाके के महेश्वरी देवी मंदिर के पास का है, जहां एक प्रेमिका ने शादी समारोह के दौरान दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी। प्रेमिका का आरोप है कि वो प्रेमी दूल्हे से पिछले 7 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और वो किसी और से शादी करने जा रहा था और जैसे ही उसे इस बात का पता चला उसने मंदिर जाकर उसकी पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने युवती की तहरीर पर कोतवाली बांदा में मामला दर्ज कर शादी रोक दी है और दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। नाम है शुभम तिवारी, मरही माता में रहता है, 7 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में था। मेरे साथ शादी की
और शादी करने के बाद में अपनी शादी कर रहा था, मुझे बताया नहीं। मैंने उसे देखा मैसी देवी में, मैंने उसका जामा फाड़ा, उसको मारा भी, और मैं उसकी शादी रोकना चाहती हूँ। कहाँ रहते हैं? पटना में। अभी तिवारी जी, ये बताइए क्या मामला है आपका लड़की और लड़का? इस लड़की का भाई मेरे यहाँ काम करता है। लड़की क्या नाम था? मुझे नहीं मालूम जी, क्या है मामला? इस लड़की का भाई मेरे लड़के के यहाँ काम करता था जी। धीरे धीरे करके मेरे लड़के का ये सारा पैसा खा गए और मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके एक बार मेरे लड़के को पिटवाया भी है इन्होंने जी। तो किसी तरह मेरे लड़के को अपने कंट्रोल में करके और अपने अंडर में लड़की का आरोप है कि हमारी और उस लड़के की शादी हो गई है, क्या इसका कहना क्या है? सब झूठ है। ये कोतवाली नगर बांदा के तहत पलखंडीना का एक मोहल्ला पड़ता है। तो एक युवती का आरोप ऐसा है कि एक युवक को उसने आरोप ऐसा लगाया कि जिसकी शादी आज होने वाली थी वो उसके साथ पहले से ही शादीशुदा है, ऐसा उस युवती का कहना है। इसी बात को लेके उसकी शिकायत थी, उसने तहरीर थाने पे दी है और उसके संबंधित जो समुचित धाराएं हैं उसके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना करवाई जा रही है। जनपद बहराइच में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। दरअसल अभी कुछ दिन पूर्व ही स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था और सीएमओ को जमकर फटकार भी लगाई थी, पर उसका कोई भी असर सीएमओ पर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जनपद बहराइच के थाना रामगांव इलाके के धर्मनपुर गांव में इस समय खसरे का कहर जारी है। अब तक खसरे की चपेट में आने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और साथ ही 100 से अधिक बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि ग्रामवासी काफी दिनों से इस बीमारी से परेशान है और इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी, पर वहां से कोई नहीं आया। वहीं मीडिया में खबर आने के बाद ही स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा और 2 दिन पूर्व 2 डॉक्टर आए और खाना पूर्ति करके चले गए, जिसकी शिकायत एसडीएम से की गई है। हमारा काम तो जो है जहाँ पे संक्रामक रोग फैलता है हमारी टीम वहाँ पे जाती है। टीकाकरण वगैरह का काम जो है हर सीएससी और पीएससी के एमओआईसीज का होता है, वो उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो लोग अपने एनएमओ एसपी से कराते हैं। ग्रामीणों का ये कहना है, हमारा काम संक्रामक रोगों को नियंत्रण करना है। ग्रामीणों का ये कहना है कि खसरे से लगभग 150 बच्चे पीड़ित हैं। अभी तक आपकी नज़र में कितने बच्चे खसरे से पीड़ित पाए गए? 5 बच्चे चिकन पॉक्स के पाए गए जो कि खसरे नहीं है। कॉम्प्लिकेशन जो होता है मीजल्स का होता है। पोस्ट मीजल के 2 केस पाए, कोई सीजर्स नहीं मिला। जो पोस्ट मीजल के पाए गए उन्होंने लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं लिया। 2 बच्चों ने ट्रीटमेंट लिया, सर्वाइव कर गए। एक बच्चों को 10 दिन तक जो है उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया, माली के कहने पर रहे, वो कॉम्प्लिकेशन हुआ, डेथ हो गई। यहाँ पे जो सूचना प्राप्त हुई है परसों शाम को हुई थी। इसमें हमने यहाँ पे धर्मनपुर जो ब्लॉक गांव का नाम है, ये चित्तौरा ब्लॉक पड़ता है। यहाँ हमारे पास जो कंट्रोल टीम है जो हमारी एपिडेमिक के लिए अलग से स्पेशल बनाई गई, 24 घंटे सजग रहती है, वो टीम यहाँ पे कल शाम को आई और रात में 11-12 बजे तक रुक के सारे गाँव के एक परिवार को उसने देखा और देखने पर ये बात उनके जो संबंधित जो अभिभावक तुमसे मिले और वहाँ पे जो है जो भी दवाएं आवश्यक दवाएं बुखार के और मरीज जो बुखार इत्यादि के या किसी भी अन्य बीमारी से ग्रसित है उन सारों को औषधियाँ दी गई, वितरण की गई। कल भी टीम आई थी, आज मैं स्वयं इस गाँव में मैं मौजूद हूँ और हमने सारे गाँव में लगभग कोशिश किया कि हर घर में हर परिवार में जाके हमने बच्चों को देखा और आज की तारीख में यहाँ पर कोई बच्चा इस तरह का नहीं है जो किसी भी उससे जो है पीड़ित हो। हाँ, हल्का फुल्का बुखार एक आध 2 जगह जरूर है बच्चों को, तो इस गांव में इस धूप में जो है हल्का फुल्का बुखार होना स्वाभाविक है। इसमें हमने वो जो दवा है बुखार की और बाकी एंटीबायोटिक उसको दिया। ग्रामीणों का कहना है कि खसरे से लगभग 150 बच्चे पीड़ित हैं, लगभग 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, क्या कहना है इस पर? नहीं, सवाल नहीं है 150 बच्चों का, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम स्वयं इसका अभी हम जाके एक घर में हमने इसको वो किया, वेरीफाई किया है। हाँ, बच्चों की मौत 2 बच्चों की मौत हुई है और उसका स्पष्ट कारण जो है उसको 3 बच्चों की मौत हुई है। आज एक पता चला कि आज एक हुई, 2 परसों हुई थी। तो इस पर हम जो भी रीजन है इसका कारण हम खोजते हैं, देखते हैं कि इस तरह से होगी। इस पर हमने इंक्वायरी बैठा दी है और इसमें जो भी दोषी होगा अगर होता है, हालांकि प्रथम दृष्टया में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ एएनएम भी रेगुलर आती है, मिडवाइफ जो है वो रेगुलर आ रही है और यहाँ पर टीकाकरण भी हुआ है।